सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमस्कार, मेरा नाम शगुन भट्ट है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। संस्कृत विभाग का छात्र हूँ। जो हमारे शिक्षक हैं उनका नाम डॉक्टर विवेक शर्मा है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। हमारे गुरुजी ने जो है वो एक हमें परियोजना कार्य दिया है, जो कि उत्तरामचरित जो नाटक है वो महाकवि भवभूति द्वारा जो है वो रचित है। तो उसके बारे में जो महाकवि जो भवभूति हैं उनका जो वैशिष्ट्य उत्तरामचरित में है, मैं उसके बारे में कुछ बताने जो है वो जा रहा हूँ। उत्तरामचरित में कहा जाता है कि जो संस्कृत नाट्य साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पवन चरित्र से संबंध अनेक नाटक हैं, किंतु उनमें भवभूति का उत्तरामचरित अपना एक अलग ही वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। साहित्य शास्त्र में जहाँ नाटकों में श्रृंगार अथवा वीर रस की प्रधानता का जो है वो विधान है, वहीं भवभूति ने उसके विपरीत करुण रस प्रधान नाटक रचकर नाट्य जगत में एक अपूर्व क्रांति ला दी है। भवभूति तो यहाँ तक कहते हैं कि करुण ही एकमात्र रस है, और वही करुण रस निमित्त भेद से श्रृंगार वीर अद्भुत आदि रसों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसी की अभिव्यक्ति में कवि की कला का प्रधान रूप से उपयोग जो है वो हुआ है। आलंबन विभाव, नायिका सीता तथा उद्दीपन विभावों के वर्णन में गौण रूप से कवि ने हृदय की गूढ़ दशाओं का सविस्तार वर्णन किया है। मानव हृदय की कोमल भावनाओं का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन उत्तरामचरित की प्रमुख विशेषता है। उत्तरामचरित में बाल जीवन का भी बड़ा मनोहर वर्णन मिलता है। चतुर्थ अंक में लव और वटुओं का अश्व विषयक वार्तालाप तथा जनक द्वारा सीता की बाल्य अवस्था का वर्णन इसके उत्कृष्ट निदर्शन है। तृतीय जो इसका अंक है उसमें कहा जाता है कि तृतीय अंक में सीता द्वारा पोषित गज का अपनी प्रिय के साथ जल विहार करता हुआ हृदय चित्रित कर कवि ने नूतन कल्पनाओं की उद्भावना में अपनी निपुणता प्रदर्शित की है। उत्तरामचरित में जैसा प्रेम का शुद्ध रूप देखने को मिलता है, वैसा अन्य कवियों की कृतियों में दुर्लभ है। राम नायक द्वारा एक पत्नी व्रतत्व का पालन किया जाना एक उच्च आदर्श है। पूरा नाटक सदाचार की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने इस नाटक के माध्यम से राजा का वह आदर्श रूप प्रस्तुत किया है जो स्वार्थ और त्याग की मूर्ति है, तथा प्रजा अनुरंजन ही जिसका प्रधान धर्म है। प्रजा अनुरंजन के लिए प्राण प्रिया का भी त्याग करने में जिसे तनिक भी हिचक नहीं है। भवभूति गंभीर प्रकृति के कवि हैं, अतएव इनके नाटकों में विदूषक का अभाव है, फिर भी निर्मल एवं शिष्ट हास की सृष्टि करने में पूर्ण सफल है। उत्तरामचरित में अन्य कवियों की भांति प्रकृति के कोमल तथा मधुर रूप का चित्रण न करके कवि ने उसके गंभीर तथा विकट रूप का ही अधिक वर्णन किया है। शिखरिणी छंद कवि को अत्यंत प्रिय है। उसमें शब्दों की ध्वनि में अर्थ प्रतिध्वनित होता है। नाटकों में प्रायः एक से अधिक प्राकृत भाषाओं का प्रयोग देखा जाता है, किंतु भवभूति ने केवल शौरसेनी इस एक ही प्राकृत का प्रयोग किया है, वह भी केवल गद्य भाग में। पद्यों में सर्वत्र उन्होंने संस्कृत का ही प्रयोग किया है। भाषा रसों और भावों का ही अनुकूल प्रयुक्त हुई है। भाषा रसों और भावों के ही अनुकूल प्रयुक्त हुई है।
करुण रस और मधुर भावों की व्यंजना में प्रसाद गुण पूर्ण मधुर पदावली तथा वीर रस की व्यंजना में गाढ़बंध एवं कलिष्ठ पदावली का प्रयोग हुआ है। उत्तरामचरित के प्रथम अंक में चित्रवीथी दृश्य से कवि ने रामचंद्र जी का पूर्व चरित्र प्रदर्शित किया है, तो 7वें अंक में गर्भांक की योजना से उनके उत्तरामचरित पर प्रकाश डाला है। यह अंक पूरे नाटक की कथा वस्तु का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत कर देता है। वास्तव में इस नाटक और कवि की विशेषताओं के संबंध में स्वतंत्र निबंध अपेक्षित है। विस्तार भय से संक्षेप में इतना ही कहा जाता है कि भवभूति ने उत्तरामचरित में अपूर्व चिंतित करुण रस को केंद्र में प्रतिष्ठित कर संस्कृत नाट्य साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और उत्तरामचरित नाटकों में अपने ढंग का एक निराला ही नाटक है।